4, 5, 10, 20 किलोमीटर, मतलब 20 तक तो गए सब। और सागर कितना किलोमीटर होता है? हाँ? और सागर जो है नदी की तरह नहीं होता है। सागर में तो की बोले ढेउ लहर होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उसमें तो तैरना बहुत मुश्किल है। कितना भी एक्सपर्ट तैराक हो वो तैर नहीं पाएगा। हाल ही में हमारे एक भक्त के परिवार से सुबह सुबह कटवा में उनकी माँ और उनका बेटा और उनके एक और परिवार के सदस्य गंगा में स्नान करने गए कटवा के पास। और कटवा में स्नान करने गए तो फिर सुबह सुबह गए थे तो कटवा में एक जगह है, आपको पता है महाप्रभु संन्यास लिए हैं कटवा में, निर्दयी घाट। निर्दयी घाट, तो वहां पे उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा रश है, तो और एक जगह पे वो चले गए। थोड़ा सा पुलिस कह रहे थे कि मत जाइए आप वहां पे, उतना प्रोटेक्शन। तो स्नान करने के लिए उनकी माँ उतरी और उनकी कोई संगी थी वो उतरी, और लड़का 21 साल का। और वो जैसे ही उतरने गया उसका पांव फिसल गया, और पांव फिसला तो गंगा का प्रवाह इतना जोरदार था कि वो उसमें पूरा खिंच गया। और वो कोशिश कर रहा है पर वापस, उसकी माँ जो 50-60 वर्ष की है वो कूद गई ताकि वो अपने लड़के को बचाए। और उसमें तो उसको तो तैरना भी नहीं आता है, पर हृदय में इतना प्रेम है और आसक्ति है तो क्या करे, वो भी कूद गई। पर वो किसी प्रकार बच गई, पर वो लड़का जो फिसला वो प्रवाह में बह गया और फिर वो दिख ही नहीं रहा था। 1-2 दिन तक पता ही नहीं चला। पुलिस वाले, स्विमिंग करने वाले, सब लोग अलग अलग पुलिस स्टेशन में खबर करते करते पता लगाने की कोशिश किए कि कहीं मिले। तीसरे दिन सुबह में वो अग्रद्वीप में उसकी लाश पाई गई। 21 साल का लड़का जो सिर्फ स्नान करने गया था और उस प्रवाह में ऐसे बहे, गंगा के जोरदार प्रवाह में, कि वो अपने प्राण को बचा नहीं पाया। और उनके परिवार में सिर्फ एक ही लड़का था। तो सागर ये तो नदी है, ये तो नदी का प्रवाह है। सागर के प्रवाह में कौन बचे? और ये दुनिया जो है इसको क्या कहते हैं? भव सागर। भव का मतलब क्या है? भव का मतलब है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का सागर। भव का मतलब क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम सबों का जन्म प्रथम बार नहीं है। ये हो सकता है कलकत्ता के आप कोई बड़े व्यापारी होंगे पिछले जन्म में, हाँ? लोगों को मायना सही से दिया नहीं तो आप भी वैसे बन गए। अपने कर्मों से ही हम बनते हैं ना, किसी को दोष देने का कोई जरूरत नहीं। आप केले के ऊपर अपना पैर देके फिसले तो किसका रिस्पॉन्सिबल? तो जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। तो भगवान को दोष देने की जरूरत नहीं, पड़ोसी को दोष देने की जरूरत नहीं, परिवार वालों को दोष देने की जरूरत नहीं, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अपने जीवन को खुद बनाए हैं अपने कर्मों के अनुसार।
तो भवसागर वो है जो इस प्रकार कर्म करते करते व्यक्ति ऐसा उस लहरों में फंस जाता है कि वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस सागर में करोड़ों 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 जन्मों तक यहाँ पे फंसा रहता है। कभी कभी लोगों का जन्म होता है कुत्ते की तरह। आप ये मत सोचिए कुत्ता, गली का कुत्ता बेकार, वो भी बड़ा साहूकार हुआ होगा। कोई बिल्ली बन गया तो कोई टिकटिकी बन गया तो कोई बैंग बन गया। इच्छाओं के अनुसार, कर्मों के अनुसार व्यक्ति 84 लाख योनि में चक्कर में फंसा। इसको कहते हैं भवसागर। अरे इस सागर में डूबा तो एक जन्म जाएगा। कितना जाएगा? एक जाएगा, गया। और भवसागर में डूबा तो कितने जन्म? 84 लाख तो उतना चॉइस है। 84 लाख का चॉइस है। जैसे कोई बताया अगर किसी को कुत्ता भी बनना है तो बन सकता है ऑल्सेशियन, किसी को डॉबरमैन, किसी को पोमोरियन। और कोई कुत्ते का नाम पता है? हाँ? लैब्राडोर नहीं तो गली का कुत्ता। तो कुत्ते की श्रेणी में इतने। और समय ऐसा भी हुआ होगा कि हम देवलोक में थे, इंद्र के दरबार में हम भी खास थे, पर वहां से भी इधर आ गए। क्षीणे पुण्यम अर्थलोकम विशन्ति। पुण्य जैसे ही खत्म होता है मजा खत्म हो जाता है। जैसे कि अगर आप कोई बड़े मार्केट में गए तो कितनी देर वहां पे आप खरीदारी कर सकते हो? जब तक, हाँ, जब रुपया खत्म खातिरदारी लात मार के बाहर। उसी प्रकार स्वर्ग लोक में भी जाएंगे, पुण्य जैसे ही खत्म हुआ बोले अब अप्सरा के साथ रह सकता हूँ क्या? लात मार के नीचे। ये जो बारिश होती है ना, हरे कृष्ण, कहते हैं, अच्छा कहते हैं स्वर्ग लोक में जब कोई जाता है उसमें बूढ़ा नहीं होता। उसको पता चलता है कि आज मेरा धन पुण्य क्यों है जीरो होने वाला। तो कहता है अरे नंदन कानन के ये जो बड़े बड़े उपवन हैं, उर्वशी, तिलोत्तमा, ये सारे जो नाच में देखता था, आज ये सब मुझसे छीन लिए जाएंगे। तो वो इतना डर जाता है कि उसका पूरा शरीर पिघल जाता है। क्या होता है? और वो बारिश में पानी के बूंदों के साथ गिरता है। जब बारिश होती है ना, बहुत स्वर्गवासी नीचे गिरते हैं और फिर वो मट्टी में जाते हैं और फिर किसी पेड़ के जो मूल होते हैं उसमें जाते हैं, फिर जाके किसी फल में जाके बैठ जाते हैं। और फिर कोई पुरुष खाता है तो उसके शरीर में आते हैं, और जब पुरुष और स्त्री का संग होता है तो फिर स्त्री की योनि में जाते हैं और फिर उसका जन्म होता है। और स्त्री मतलब स्त्री नहीं हो सकती, कुत्ते के इसमें भी हो सकता है, बैल के इसमें भी हो सकता है, गधे के इसमें भी हो सकता है। जो फल खाया उसी में, हाँ, जो फल खाया उसी में उसका जन्म। जो हम अन्न खाते हैं उसमें भी होता है। आपके शरीर में भी लाखों लाखों जीव वेट कर रहे हैं कि शरीर मिलेगा। सबको चांस नहीं मिलता शरीर। तो इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? भवसागर। हमको हमारे जीवन में लगता है अरे ये जीवन पार हो जाए, परिवार को मैं पार करा दूं, मैं पार हो जाऊं,
हाँ? लड़का 10वीं पार नहीं कर पा रहा, मुझे जाके मदद करनी पड़ेगी। हमारे एक भक्त, हम लोग मतलब न्यू टाउन में एक सेवा करते हैं, एक कहे, प्रभु जी अब से मुझे 2-3 दिन की छुट्टी है, महीने में नहीं, सप्ताह में। तो हमारे छेले पार हो छे, तो कौन सी क्लास में? मतलब 5वीं में। तो बोला 5वीं में पार नहीं हो रहे हैं तो फिर बात तो कुछ सिखाइए, कुछ आगे बढ़ाइए। तो जीवन में आप देखेंगे कितना चिंता होता है अपने शरीर के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, इतना कुछ करने के लिए। पर आप समझिए ये तो 30, 40, 50 साल की का परिश्रम है, उसके बाद क्या छुटकारा मिलेगा? अब जैसा कर्म किया है ऐसा भुगतना पड़ेगा। लोग सोचते हैं मृत्यु होने के बाद सब खत्म हो जाता है, हिसाब किताब छूटता, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप सीसीटीवी देखे हैं? कितने लगे हैं? चारों ओर है। और इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होता है क्या? आपको कैसे पता? आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गया है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होता है। मतलब गाली दिया भी तो निकल जाएगा। तो मतलब कोई बुद्धिमान व्यक्ति है जोर जोर से गाना लगा के गाली देता। तो इस दुनिया में देखिए इतने सीसीटीवी है कि लोग क्या कार्य कर रहे हैं। तो वहां पे यमराज, चित्रगुप्त और यमदूत जो है इतने सीसीटीवी लगा के रखे हैं जो आपकी कर्म को, आपकी बातों को, आपके मन के भाव को सबको रिकॉर्ड करके टैग कर देते हैं। और कैसा कर्म किया यही सब हिसाब हो जाए। आपने देखे से बाड़िए प्रचुर मात्रा है, जगह जगह छिप के एक पशु, एक कीड़ा रहता है क्या? टिकटिकी। टिकटिकी जो है चित्रगुप्त का असिस्टेंट है, पूरा रिकॉर्डिंग यहाँ से वहां भेजता है। पता है आपको? है? आपने देखा एक जगह के पीछे को पूरा जीवन बिता देते, कभी कहीं जाता ही नहीं है। उसके मन में भाव है, कोई छिपकली एक ऐसे ऊपर खड़ी थी, चढ़ी थी, तो मित्र आके कहता है यार तू जीवन भर तू इसको ऐसे पकड़ के रखा है, इधर पे ही है। तो टिकटिकी कहता है अरे मैं निकल जाऊंगा तो पूरा गिर जाएगा है, इसलिए मुझे रहना पड़ेगा, हमको संभालना पड़ेगा। तो इस दुनिया में हम भी ऐसे ही सोचते हैं, अरे मैं निकल गया तो क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा। देख के देखो, वो गया तो फिर भी टिकेगा, हम गया फिर भी टिकेगा। भगवान चला रहे हैं भाई, हम थोड़े ना चला रहे हैं। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए भव सागर में हम फंसे हैं। और इस जीवन के बाद पुनरपि 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 पुनरपि, और इतना हम परिश्रम कर चुके हैं। और कौन कौन कितने समय से है, हम सब कितने समय से हैं, क्या हिसाब। पर देखिए माया का प्रकोप ऐसा है, इतना डंडा मारने के बाद भी कोई कह रहा है कि हम यहां से निकल जाए। कोई बोल रहा है हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब। माया सबको बोलती है बेटा चल तेरा नंबर भी सबका दिन है, तेरा भी दिन है। इस प्रकार माया सबको होता ना, वो गाजर देखे प्रलोभन करके इस भव सागर में पीट पीट के आदमी ढोते ढोते चलता रहता है।
और कभी भी थकता नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए इस प्रकार में हर व्यक्ति भवसागर में फंसा हुआ है और जीवन का लक्ष्य, हरि बोल, जीवन का लक्ष्य है इस बात को समझना। हमारा बड़ा प्रॉब्लम हमारा महीना, परिवार, ये वो ये सब बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं एको बहुनाम यो विदधाति कामान। मैं उत्तरदायित्व ले रहा हूं कि सब जीवात्माओं का पालन पोषण मैं करूं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। कामान मतलब आपके हृदय की सारी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने का बेड़ा कौन लिए हैं? कृष्ण। हम पूरा कर सकते हैं सबकी इच्छाओं को, तो वो बेड़ा नहीं है, तो इसीलिए कोई चिंता नहीं। हम है नहीं है सबकी गाड़ी चलेगी। तो मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है ये जानना कि हम इस भव सागर में फंसे हैं और यहां से हमको पार होना है। ठीक है, जब ये निर्णय हो जाए तब व्यक्ति भक्ति के तत्व को अपनाएगा। जब तक उसको ये नहीं समझ में आए कि मैं भव सागर में फंसा हूं, उसको लगेगा अरे यहाँ नहीं कहीं और चला, कभी भी वो थकेगा नहीं। और प्रभुपाद जी भागवत में लिखते हैं कि अगर आप देवताओं की मदद लेते हैं इस भवसागर को पार करने के लिए, अलग अलग पूजा करते हैं इत्यादि, देवियों की सेवा करते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं देवताओं की का आश्रय लेना एक कुत्ते की पूंछ पकड़ना है समुद्र को पार करने। कुत्ते की पूंछ को पकड़ के आप समुद्र पार कर पाएंगे? अबे हम भी जाएंगे, वो भी जाएंगे। और अपने बल पे इस जगत में, इस संसार को पार करना मतलब एक पत्थर की नाव में चढ़ना। पत्थर की नाव समझते हैं? पत्थर के साथ नाव बनाया, वो समुद्र पे चलेगा, जहां शुरू होगा तो वो है हम अपनी बुद्धि से करें। अपनी बुद्धि से करेंगे, जहां है वहीं फंस जाएंगे। देवताओं की बुद्धि से करेंगे तो कुत्ते की पूंछ पकड़ने के समान है, आगे जाके डुबाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो श्लोक हम पढ़ेंगे, इसके आश्रय से आप भव सागर को ऐसे पार करेंगे। तो क्या आप सुनना चाहते हैं? नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिः न स बध्यते। देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं, देखिएगा क्या बता रहे हैं। नमाम मतलब कभी भी मैं कर्म के बंधन से नहीं फंसता। कौन नहीं फंसते? भगवान। कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कभी भी कर्म के फल से नहीं फंसता। न मे कर्म फल स्पृहा, जो भी मैं कार्य करूं मुझे कोई भी कर्म फल नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? कौन बता रहा है? कृष्ण बता रहे हैं कि मैं कोई भी कर्म करूं मैं उससे प्रभावित नहीं होता और मुझे कोई भी कर्म फल नहीं मिलता। इति मां यो अभिजानाति, इस बात को जो समझ गया
उस व्यक्ति के जीवन में कर्म भीर न सबध्यते, वो व्यक्ति जो इस बात को तत्वतः समझ गया, वो कर्म फल के बंधन से ना बद्धते, फिर उसको कोई भी कर्म फल नहीं होगा, कर्म बंधन नहीं होगा। अगर कर्म फल नहीं होगा, कर्म बंधन नहीं होगा, तो क्या होगा? भवसागर से पार हो जाएगा। अगर आप इस श्लोक को समझ गए, नहीं, ध्यान से आप समझिए, भगवान कह रहे हैं कि मैं किसी भी कर्म से लिप्त नहीं होता। हम क्या कर्म करने के बाद लिप्त नहीं होते? गड़बड़ खाया तो पचाने में लिप्त होते हैं कि नहीं? और आप देखते हैं दुनिया में आप जो कुछ करो वापस वो आता ही है। अच्छा करोगे अच्छा आएगा, बुरा करोगे बुरा आएगा। हिसाब किताब यहाँ पे पूरा क्लीन रहता है। आप कहेंगे प्रभु जी कोई देख नहीं रहा है, नहीं, प्रभु जी देख रहे राइट। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं मकड़े का। आप में से कितने लोग मकड़े को देखे? मकड़ा मतलब स्पाइडर की बोले मान रहे हैं, मकड़ साहब, ठीक है, जो भी समझ गए। तो वो जो मकड़ा है हिंदी में